नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका लाइफ कोच और माइंड कोच। और आज हम बात करने वाले हैं उस गुण की जो मुश्किल हालात में हमें मजबूत बनाए रखता है, रेजिलियंस, यानी कठिनाइयों में डटे रहना। क्या आपने कभी सोचा है कि महान खिलाड़ी, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स या युद्ध में लड़ने वाले सैनिक कैसे असफलताओं के बावजूद, मुश्किलों के बावजूद सफल होते हैं? इस वीडियो में दोस्तों हम रेजिलियंस की ताकत को समझेंगे और उन लोगों की कहानी से सीखेंगे जिन्होंने इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका माइंड फिट चैनल में दिल से स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनें, क्योंकि आज मैं आपको मुश्किल वक्त को अपने लिए अवसर में बदलने के तरीके बताने वाला हूं। डिफ़िकल्ट टाइम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे बदला जाता है। आज मैं आपको रोंगटे खड़े करने वाली कहानियां सुनाने वाला हूं, पर सबसे पहले चलिए जरा रेजिलियंस का मतलब समझ लेते हैं। राइट, रेजिलियंस का क्या मतलब होता है और क्या होती है इसकी ताकत? दोस्तों, रेजिलियंस वो शक्ति है जो हमें कठिनाइयों के बीच भी, बड़ी से बड़ी मुश्किल के बीच भी डिगने नहीं देती, खड़ा रखती है। यह हमारी मानसिक ताकत, मेंटल पावर, हमारा आत्मविश्वास, हमारा सेल्फ बिलीफ और हमारे लक्ष्य पर ध्यान टिकाए रखने की क्षमता है। इसे ठीक से समझने के लिए आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की कहानी। आपने अगर उन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग देखी है तो आपको ज़रूर इस बात का आइडिया होगा, पर कुछ बेसिक बातें आप शायद फिर भी नहीं जानते होंगे, तो इस कहानी में आप जान लोगे। राइट, मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख की कहानी। दोस्तों, मिल्खा सिंह ने बचपन में ही विभाजन के दौरान दंगे में अपना परिवार खो दिया था। एक किशोर के रूप में, एक टीनेजर के रूप में उन्होंने अपने माता पिता और भाई बहनों को अपनी आंखों के सामने दंगाइयों के हाथों मरते हुए देखा, जिनका उन पर बहुत फर्क पड़ा था। उन्होंने किसी तरह ट्रेन से भागकर अपनी जान बचाई थी और अपना गांव छोड़ के वे दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में उन्होंने यतीम खाने में रहकर अपनी पढ़ाई की, वहीं पर बड़े हुए और किस्मत से क्या हुआ कि इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए। वहाँ सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने दौड़ना शुरू किया। अभ्यास के लिए वे हर सुबह 10 से 15 किलोमीटर तक दौड़ते थे। 1960 के ओलंपिक में उन्होंने दोस्तों भाग लिया और चौथे स्थान पर आए। यह एक हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक प्रदर्शन था जिसे आज भी याद किया जाता है, क्योंकि वे 1 सेकंड के 100वें हिस्से की देरी से ही ब्रॉन्ज मेडल पाने से रह गए थे। दोस्तों, एक बात को हमेशा याद रखें, हमेशा कठिनाइयों को अपने लक्ष्य का ईंधन बनाएं, फ्यूल बनाएं। मिल्खा सिंह ने यही किया। उनके जीवन में जितनी कठिनाइयां आती गई उतना वे सख्त होते गए, उतनी ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपने दिमाग को उतना ही ताकतवर बना लिया। यह याद रखें कि विपत्तियां हमेशा हमारी ताकत को परखती हैं। यह हमारा रेजिलियंस होता है, हमारी लड़ने की ताकत होती है जो हमें गिर कर फिर से खड़ा करती है। मानसिक शक्ति कैसे बनाएं, कैसे बढ़ाएं? इसकी पहली टेक्निक है दोस्तों विजुअलाइजेशन। मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए पहले ज़रा माइकल फेल्प्स की कहानी भी जान लेते हैं। यह कहानी सुनकर ही आपकी मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी। यह कल्पना की शक्ति यानी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के इस्तेमाल की कहानी है। किसकी? माइकल फेल्प्स की। फेल्प्स कौन है? आप सभी जानते ही होंगे। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तैराक। जितने पदक उन्होंने जीते उतने किसी ने भी नहीं जीते, लेकिन ये जीते उन्हें ऐसे ही नहीं मिली दोस्तों। उन्होंने हर रात अपनी जीत की कल्पना की और कल्पना के जरिए ही जीत सुनिश्चित भी की। दोस्तों, माइकल फेल्प्स का जन्म 30 जून 1985 को अमेरिका में हुआ था। बचपन में ही उन्हें ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का पता चला, जिससे उनकी पढ़ाई और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित हुई। डॉक्टरों ने कहा कि यह सामान्य बच्चों की तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, लेकिन फेल्प्स के माता पिता ने उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का फैसला किया और उन्हें तैराकी में डाल दिया। माइकल ने बचपन से ही असफलताओं को चुनौती मानकर कड़ी मेहनत की। वे रोजाना 6 से 7 घंटे पानी में बिताते थे और अपनी तकनीक सुधारने पर ध्यान देते थे। उनके कोच बॉब बोमन ने उन्हें विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना सिखाया। वे हर रेस से पहले रेस को दिमाग में विजेता की तरह देख लेते थे। फेल्प्स ने इसे अपनी आदत ही बना लिया। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में एक दौड़ के दौरान उनके चश्मे में पानी भर गया। बावजूद इसके दोस्तों, उन्होंने अपनी तैयारी और अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके स्वर्ण पदक जीता। फेल्प्स का अनुशासन प्रेरणादायक है, बहुत इंस्पायरिंग है। उनकी नियमित सख्त दिनचर्या और पॉजिटिव सेल्फ टॉक ने उन्हें
28 ओलंपिक पदक जीतने में मदद की। दोस्तों, फेल्प्स की ही कहानी सिखाती है कि असफलता सिर्फ शुरुआत है और अगर आप मेहनत और धैर्य से काम करें तो हर मुश्किल पर जीत पाई जा सकती है। उनके कोच ने उन्हें सबसे पहले यही बात सिखाई थी कि अगर मुश्किल हालात आए तो मन में पहले से ही अभ्यास किया हुआ विजुअल रिप्ले उन्हें शांत बनाकर रखेगा। इसी के चलते चश्मे में पानी भर जाने के बावजूद वे शांत बने रहे और उन्होंने बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए विजुअलाइजेशन के अलावा दूसरी टेक्निक भी हैं, ब्रीदिंग। जी हाँ, ब्रीदिंग प्रैक्टिस से भी हम अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। भारतीय योग परंपरा में कठिन तपस्या में योगियों ने सांसों को नियंत्रित करके अपना ध्यान और शक्ति बनाए रखी। ऐसे बहुत किस्से मिलते हैं। ऐसे कई योगियों के उदाहरण भी मिल जाते हैं। इस योग परंपरा में गुरु गोरखनाथ का नाम बेहद आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। वह हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं और उनकी सांसों पर अद्भुत नियंत्रण क्षमता होने के कई किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि गोरखनाथ अपनी प्राणायाम शक्ति से कई असंभव कार्य कर सकते थे। एक बार उनकी अपनी सांस पर नियंत्रण करने की क्षमता का अद्भुत उदाहरण देखने को मिला, तब जबकि एक कठिन तपस्या के दौरान उन्हें कई दिनों तक एक ही जगह पर बैठे रहना पड़ा। उस तपस्या में उन्हें अपने प्राणों को नियंत्रित कर बिना भोजन पानी और बाहर की हवा के लंबे समय तक जीवित रहना था और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। गुरु गोरखनाथ ने कुंभक प्राणायाम का उपयोग करते हुए अपनी सांसों को इतना नियंत्रित कंट्रोल कर लिया कि उनके शरीर की ऊर्जा पूरी तरह से स्थिर और शांत हो गई। यह देखकर उनके शिष्य और आसपास के लोग दंग रह गए। यह सिर्फ उनकी श्वास की शक्ति का परिणाम था कि वह घंटों, यहाँ तक कि कई दिनों तक बिना सांस लिए भी ध्यान की गहराई में जा सकते थे। गोरखनाथ से जुड़ी यह घटना हमें सिखाती है दोस्तों कि प्राणायाम न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाता है। आज गोरखनाथ की शक्तियों को याद कर लोग हठ योग को फॉलो करते हैं। वह अपने में एक स्कूल सिस्टम बन गया है। गोरखनाथ की कहानी आज भी यह प्रेरणा देती है कि सही और निरंतर अभ्यास से इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। इसलिए कृपया प्राणायामों का अभ्यास करें, खासकर अनुलोम विलोम और कपालभाति का रोज अभ्यास करें। कम से कम 10 मिनट यानी कि 10 बार रिपीट करें उन्हें। दोस्तों, मेंटल टफनेस, मानसिक मजबूती के बिना आप शरीर को सही मकाम पर, सही मंजिल पर नहीं ले जा सकते। जीवन का स्वभाव कुछ ऐसा है कि कभी न कभी हम विकट स्थितियों में घिर ही जाते हैं। कभी न कभी कोई दुर्घटना हो ही जाती है, कभी कभी प्रतिकूल बात हो ही जाती है, नौकरी हाथ से चली जाती है, जिस काम के लिए सालों से मेहनत की उसी काम में असफलता भी मिल जाती है। इन स्थितियों से लड़कर और अपने मुकद्दर को संवारने के लिए आपका मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसे कुछ लोगों की ज़िंदगी की कहानियों से समझने की हम कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कठिन स्थितियों का कैसे सामना किया। राइट, पहली कहानी है दोस्तों मैरी कॉम की। मैरी कॉम के संघर्ष और सफलता की कहानी। मैरी कॉम का जन्म 1983 को मणिपुर के एक छोटे से गांव कंगथेई में हुआ था। दोस्तों, उनके माता पिता किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। बचपन से ही मैरी ने अपनी ज़िंदगी में कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में, अपनी स्कूली शिक्षा के दिनों में ही बॉक्सिंग में रुचि दिखानी शुरू की, लेकिन इस खेल को लड़कियों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। मैरी ने बिना किसी साधन और समर्थन के अपने जुनून को जिंदा रखा। उनके शुरुआती दिनों में वे खुद अपने दस्ताने खरीदने और प्रैक्टिस करने के लिए संघर्ष करती थी। उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपने खेल में महारत हासिल की। सन 2000 में दोस्तों जब उन्होंने बॉक्सिंग में ट्रेनिंग लेनी शुरू की तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन 2001 में उन्होंने वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर अपनी पहचान बनाई, अपनी धूम मचा दी। इसके बाद उन्होंने 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, शादी और बच्चों के बाद भी उन्होंने अपने करियर को जारी रखा। 2012 में लंदन ओलंपिक में मैरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और देश का नाम रोशन किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि अगर आपके पास जुनून और दृढ़ निश्चय है तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। आज मैरी कॉम को पूरे भारत में मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने विकट समय में हार नहीं मानी और पूरी मेहनत से, दृढ़ निश्चय से काम किया। राइट। दूसरी कहानी
भारतीय सैनिकों का कारगिल युद्ध में साहस। दोस्तों, यह मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता और अदम्य साहस की कहानी, क्योंकि मेरे अपने कोर्समेट्स इस युद्ध में शामिल हुए थे। ये देखिए, ये जो मेरा जिगरी है कर्नल राजनारायण, ही सर्व्ड 17 गढ़वाल राइफल्स एंड वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू एंटर द बैटलफील्ड। आप लोगों को पता है कि 1999 में करगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। पाकिस्तान की सेना ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर करगिल की ऊंचाई पर कब्जा कर लिया। यह एक बहुत ही कठिन युद्ध था, क्योंकि दोस्तों दुश्मन ऊपर ऊंचाई पर बैठा था और भारतीय सैनिकों को नीचे से ऊपर चढ़ाई करते हुए लड़ना था। दोस्तों, युद्ध -20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान और कठिन पहाड़ी इलाकों में लड़ा गया। दुश्मन ऊंचाई के कारण फायदे की स्थिति में था और भारतीय सैनिकों को लगातार गोलीबारी का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी और भारी वजन के साथ चढ़ाई करना बेहद मुश्किल काम था। कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी इस युद्ध की सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग कहानियों में से एक है। उन्होंने यह दिल मांगे मोर के नारे के साथ दुश्मन की कई महत्वपूर्ण चौकियों पर कब्जा किया। 7 जुलाई 1999 को एक ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अपने साथी सैनिकों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं दिल्ली में दोस्तों कैप्टन विजयन थापर के परिवार से मिला था। उनकी आखिरी चिट्ठी पढ़कर किसके आंसू न निकल जाएं। उस चिट्ठी की पहली ही लाइन दोस्तों क्या थी? डियरेस्ट पापा, मम्मी एंड ग्रैनी, बाय द टाइम यू गेट दिस लेटर आई विल बी ऑब्जर्विंग यू ऑल फ्रॉम द स्काई, एंजॉइंग द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द अप्सराज। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने भी दोस्तों अपने अदम्य साहस से दुश्मन की कई चौकियों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन के बंकरों को नष्ट किया। दोस्तों, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत करगिल की हर ऊंचाई को वापस अपने कब्जे में ले लिया। यह केवल हमारे सैनिकों की हिम्मत, अनुशासन और मातृभूमि के प्रति समर्पण और बलिदान के कारण ही संभव हो पाया। करगिल युद्ध दोस्तों हमें ये सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आप अगर काम करें तो विजय आपकी सुनिश्चित है। राइट? तो दोस्तों, बुरे समय से लड़ने के लिए रेजिलियंस चाहिए। चलिए जानते हैं कि इसे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं अपनी लाइफ में। रेजिलियंस को कैसे अपनाएं? स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप क्या है? एक्सेप्ट चैलेंजेस, चुनौतियों को स्वीकार करें। दोस्तों, कठिनाइयों को जीवन का हिस्सा माने। मैं बार बार यही कहता हूं कि सिर्फ मर चुके लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ता, अगर जिंदा हो तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। मुश्किलें दोस्तों आती ही रहेंगी, बिकॉज मुश्किलें ही जिंदगी का नाम है। आप दुनिया भर में कोई भी सफल इंसान देख ले, उसकी कहानी पढ़ ले, सभी को अपनी तरह ही संघर्ष करना पड़ा है। ऋषभ पंत को देखो, आज IPL में वह 27 करोड़ में बिक रहा है। लोग ये तो देख रहे हैं, लेकिन यह नहीं देख रहे कि वह जानलेवा दुर्घटना के मुंह से कैसे निकल कर आया। साल भर उसे फिजियोथेरेपी करवानी पड़ी, तब जाकर वह चलने लायक हो सका। जब वह टूटी हड्डियों के साथ अकेला अस्पताल के बिस्तर पर लेटा रहता था अंधेरे कमरे में, उस वक्त वह क्या सोचता था? यही तो रेजिलियंस है। मैं लड़ूंगा, मैं फिर से इंडियन टीम में वापस आऊंगा, मैं फिर से अपनी बैटिंग से देश को जिताऊंगा। ऐसा सोचना ही पावर ऑफ रेजिलियंस है। राइट? स्टेप नंबर 2, क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम, सहयोग लें। दोस्तों, एक नियम बना लें लाइफ में, जब आप पावर पोजीशन में हो तो ज़रूरतमंद लोगों की आगे बढ़कर मदद करें, लेकिन जब आप ज़रूरत की स्थिति में हो तो अपने दोस्तों से आगे बढ़कर मदद मांगने में कभी न घबराएं, कभी पीछे न हो। याद रखें कि आप मदद मांग रहे हैं क्योंकि आप पावर पोजीशन पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पहुंचकर आप दूसरों की मदद ही करने वाले हैं। मैं ये बता रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो अपने ईगो को अपनी ज़िंदगी से बड़ा बना देते हैं। मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, लेकिन अपने बाप से कभी मदद नहीं मांगूंगा, अपने घर से कभी मदद नहीं मांगूंगा। 80 और 90 के दशक में दोस्तों बॉलीवुड की फिल्मों में हीरो ऐसे डायलॉग बहुत बोलते थे, क्योंकि उन दिनों बेहोशी बहुत ज़्यादा थी। बेहोशी में ही ईगो ज़िंदगी से बड़ा हो जाता है। होश में रहोगे तो ज़िंदगी को ईगो से बड़ा मानकर ईगो को हमेशा साइड में रख कर चलोगे। सफलता तभी आपके कदम चूमने आएगी। राइट?
स्टेप नंबर 3, फोकस ऑन स्मॉल विंस, छोटी जीत पर ध्यान दें। दोस्तों एक और नियम बना लें कि आप हर छोटी सफलता का जश्न मनाएंगे। सुबह समय पर उठकर वर्कआउट करने चले गए, इसका जश्न मनाएं। जश्न मनाने का मतलब है कि आप खुद को खुश होने देंगे। दोस्तों आज के दौर में हर नया दिन हमारे लिए नए संघर्ष और नई मुश्किलें लेकर आता है। उनसे आप सफलतापूर्वक डील करते हो तो उनका जश्न जरूर मनाओ। हमारी संस्कृति में पहले सब कुछ किसानों की दिनचर्या से संचालित होता था। किसान ने कड़ी मेहनत से खेत जोतकर फसल बोई तो जश्न, उसने फसल उगाकर फसल काटी तो जश्न, गर्मी का मौसम गया बारिश शुरू हुई तो जश्न, बारिश गई जाड़े का समय आया तो भी जश्न, जाड़ा गया फूल खिले तो फिर से जश्न। हमेशा रोते मत रहे, जश्न मनाने के बहाने ढूंढे जैसे हमारे पूर्वज ढूंढा करते थे। आज भी वो हमारी संस्कृति में मौजूद है। जब भी मौका मिले खुश हो जाएं, जब भी मौका मिले सेलिब्रेट करें, छोटी छोटी सफलताओं का उत्सव बनाएं। राइट। स्टेप 4, कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहें। दोस्तों इस बात को समझिए कि रेजिलियंस जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उनसे उभरने की शक्ति है। इसे मजबूत बनाए रखने के लिए सीखते रहना बेहद 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 ज़रूरी है। जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तो हमारा मस्तिष्क नई जानकारी को अपनाने और समस्याओं को हल करने के लिए तैयार हो जाता है। यह रेजिलियंस बढ़ाने में मदद करता है क्योंकि नई समझ और दृष्टिकोण हमें कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय, सही फैसले लेने की क्षमता देते हैं। यह याद रखें कि जीवन हमेशा एक समान नहीं रहता। समय के साथ हालात बदलते हैं और अगर हम बदलते समय के अनुसार खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो समस्याओं का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया हमें न केवल नई तकनीक या कौशल यानी स्किल सिखाती है, बल्कि हमारी सोच को भी एक्सपेंड करती है। वह हमें सेल्फ बिलीफ देती है कि किसी भी परिस्थिति में हम समाधान खोज सकते हैं। इसके अलावा सीखना हमें मानसिक रूप से सक्रिय और सकारात्मक पॉजिटिव बनाए रखता है। वह हमें निराशा से बचाता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। इसलिए जीवन में रेजिलियंस पैदा करने के लिए रोज कुछ नया सीखने की आदत डालें। यह आपके व्यक्तित्व को निखारेगा और आपको हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए तैयार करेगा। दोस्तों अब हम वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं। एक बात कभी न भूलें कि हर तूफान के बाद इंद्रधनुष जरूर आता है। आप में वह ताकत है जो हर बाधा को, हर मुश्किल को आसान बना सकती है, हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती है। याद रखें, गिरकर उठना ही असली सफलता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और माइंड फिट ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में लिखें कि आपने अपने जीवन में रेजिलियंस पावर को कैसे बढ़ाया है ताकि दूसरे भी आपसे सीख सकें। दोस्तों आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक बात को हमेशा याद रखें कि ना अतीत में जाएं ना भविष्य में भटकें, हमेशा वर्तमान क्षण में बने रहें, वहीं पर रहते हुए जिएं, क्योंकि जिंदगी हमेशा वर्तमान क्षण से ही प्रस्फुटित होकर बाहर निकलती है। जाने से पहले मेरे चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, वो एक तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन है। क्या? मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।